22 जनवरी। पुराने अहद नामा में से आज की तिलावत पैदाइश की किताब, उसका 43वां बाब पहली आयत से लेकर 44वें बाब की 34वीं आयत तक। और काल मुल्क में और भी सख्त हो गया, और यूं हुआ कि जब उस गल्ला को जिसे मिस्र से लाए थे खा चुके, तो उनके बाप ने उनसे कहा कि जाकर हमारे लिए फिर कुछ अनाज मोल ले आओ। तब यहूदा ने उसे कहा कि उस शख्स ने हमको नहायत ताकीद से कह दिया था कि तुम मेरा मुंह ना देखोगे जब तक तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ ना हो। सो अगर तू हमारे भाई को हमारे साथ भेज दे तो हम जाएंगे और तेरे लिए अनाज मोल लाएंगे, और अगर तू उसे ना भेजे तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उस शख्स ने कह दिया है कि तुम मेरा मुंह ना देखोगे जब तक तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ ना हो। तब इस्राएल ने कहा कि तुमने मुझसे क्यों ये बदसलूकी की कि उस शख्स को बता दिया कि हमारा एक भाई और भी है। उन्होंने कहा, उस शख्स ने बजिद होकर हमारा और हमारे खानदान का हाल पूछा कि क्या तुम्हारा बाप अब तक जीता है और क्या तुम्हारा कोई और भाई है। तो हमने इन सवालों के मुताबिक उसे बता दिया। हम क्या जानते थे कि वो कहेगा कि अपने भाई को ले आओ। तब यहूदा ने अपने बाप इस्राएल से कहा कि उस लड़के को मेरे साथ कर दे तो हम चले जाएंगे, ताकि हम और तू और हमारे बाल बच्चे जिंदा रहें और हलाक ना हों। और मैं इसका जामिन होता हूँ, तू उसको मेरे हाथ से वापस मांगना। अगर मैं उसे तेरे पास पहुंचा कर सामने खड़ा ना कर दूं तो मैं हमेशा के लिए गुनाहगार ठहरूंगा। अगर हम देर ना लगाते तो अब तक दूसरी दफा लौटकर आ भी जाते। तब उनके बाप इस्राएल ने उनसे कहा, अगर यही बात है तो ऐसा करो कि अपने बर्तनों में इस मुल्क की मशहूर पैदावार में से कुछ उस शख्स के लिए नजराना लेते जाओ, जैसे थोड़ा सा रोगने बलसान, थोड़ा सा शहद, कुछ गरम मसाला और मुर और पिस्ता और बादाम, और दूना दाम अपने हाथ में ले लो। और वो नकदी जो फेर दी गई और तुम्हारे बोरों के मुंह में रखी मिली अपने साथ वापस ले जाओ, क्योंकि शायद भूल हो गई हो। और अपने भाई को भी साथ लो और उठकर फिर उस शख्स के पास जाओ, और खुदाए कादर उस शख्स को तुम पर मेहरबान करे, ताकि वो तुम्हारे दूसरे भाई को और बिन्यामीन को तुम्हारे साथ भेज दे। अगर मैं बे औलाद हुआ तो हुआ। तब उन्होंने नजराना लिया और दूना दाम भी हाथ में ले लिया और बिन्यामीन को लेकर चल पड़े, और मिस्र पहुंचकर यूसुफ के सामने जा खड़े हुए। जब यूसुफ ने बिन्यामीन को उनके साथ देखा, तो घर में ले जा और कोई जानवर ज़बह करके खाना तैयार करवा, क्योंकि ये आदमी दोपहर को मेरे साथ खाना खाएंगे। उस शख्स ने जैसा यूसुफ ने फरमाया था किया, और इन आदमियों को यूसुफ के घर में ले गया। जब इनको यूसुफ के घर में पहुंचा दिया तो डर के मारे कहने लगे कि वो नकदी जो पहली दफा हमारे बोरों में रख कर वापस कर दी गई थी, उसी के सबब से हमको अंदर करवा दिया है, ताकि उसे हमारे खिलाफ बहाना मिल जाए और वह हम पर हमला करके हमको गुलाम बना ले और हमारे गधों को छीन ले। और वो यूसुफ के घर के मुंतजिम के पास गए और दरवाजा पर खड़े होकर उससे कहने लगे, जनाब, हम पहले भी यहाँ अनाज मोल लेने आए थे, और यूं हुआ कि जब हमने मंजिल पर उतरकर अपने बोरों को खोला तो अपनी अपनी पूरी तुली हुई नकदी अपने अपने बोरे के मुंह में रखी देखी। सो हम उसे अपने साथ वापस लेते आए हैं, और हम अनाज मोल लेने को और भी नकदी साथ लाए हैं। ये हम नहीं जानते कि हमारी नकदी किसने हमारे बोरों में रख दी। उसने कहा कि तुम्हारी सलामती हो, मत डरो। तुम्हारे खुदा और तुम्हारे बाप के खुदा ने तुम्हारे बोरों में तुमको खजाना दिया होगा। मुझे तो तुम्हारी नकदी मिल चुकी। फिर वो शमौन को निकाल कर उनके पास ले आया, और उस शख्स ने उनको यूसुफ के घर में लाकर पानी दिया, और उन्होंने अपने पांव धोए और उनके गधों को चारा दिया। फिर उन्होंने यूसुफ के इंतजार में कि वो दोपहर को आएगा
नजराना तैयार करके रखा, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उनको वहीं रोटी खानी है। जब यूसुफ घर आया तो वो उस नजराना को जो उनके पास था उसके सामने ले गए और जमीन पर झुककर उसके हजूर आदाब बजा लाए। उसने उनसे खैर आफियत पूछी और कहा कि तुम्हारा बूढ़ा बाप जिसका तुमने जिक्र किया था अच्छा तो है, क्या वो अब तक जीता है? उन्होंने जवाब दिया, तेरा खादम हमारा बाप खैरियत से है और अब तक जीता है। फिर वो सर झुका झुका कर उसके हजूर आदाब बजा लाए। फिर उसने आंख उठाकर अपने भाई बिन्यामीन को, जो उसकी मां का बेटा था, देखा और कहा कि तुम्हारा सबसे छोटा भाई जिसका जिक्र तुमने मुझसे किया था यही है? फिर कहा कि ऐ मेरे बेटे, खुदा तुझ पर मेहरबान रहे। तब यूसुफ ने जल्दी की, क्योंकि भाई को देखकर उसका जी भर आया और वो चाहता था कि कहीं जाकर रोए। सो वो अपनी कोठरी में जाकर वहां रोने लगा। फिर वो अपना मुंह धोकर बाहर निकला और अपने को जब्त करके हुक्म दिया कि खाना चुनो, और उन्होंने उसके लिए अलग और उनके लिए जुदा और मिस्रियों के लिए जो उसके साथ खाते थे जुदा खाना चुना, क्योंकि मिस्र के लोग इब्रानियों के साथ खाना नहीं खा सकते थे, क्योंकि मिस्रियों को इससे कराहियत है। और यूसुफ के भाई उसके सामने तरतीबवार अपनी उम्र की बड़ाई और छोटाई के मुताबिक बैठे और आपस में हैरान थे। फिर वो अपने सामने से खाना उठाकर हिस्से कर करके उनको देने लगा, और बिन्यामीन का हिस्सा उनके हिस्सों से 5 गुना ज्यादा था। और उन्होंने मैं पी और उसके साथ खुशी मनाई। पैदाइश की किताब उसका 44वां बाब। फिर उसने अपने घर के मुंतजिम को ये हुक्म किया कि इन आदमियों के बोरों में जितना अनाज वे ले जा सकें भर दे, और हर शख्स की नकदी उसी के बोरे के मुंह में रख दे, और मेरा चांदी का प्याला सबसे छोटे के बोरे के मुंह में उसकी नकदी के साथ रखना। चुनाचे उसने यूसुफ के फरमाने के मुताबिक अमल किया। सुबह रोशनी होते ही ये आदमी अपने गधों के साथ रुखसत कर दिए गए। वो शहर से निकलकर अभी दूर भी नहीं गए थे कि यूसुफ ने अपने घर के मुंतजिम से कहा, जा उन लोगों का पीछा कर, और जब तो उनको जा ले तो उनसे कहना कि नेकी के एवज तुमने बदी क्यों की? क्या ये वही चीज नहीं जिससे मेरा आका पीता और इसी से ठीक फाल भी खोला करता है? तुमने जो ये किया सो बुरा किया। और उसने उनको जा लिया और यही बातें उनसे कहीं। तब उन्होंने उससे कहा कि हमारा खुदावंद ऐसी बातें क्यों कहता है? खुदा ना करे कि तेरे खादिम ऐसा काम करें। भला जो नकदी हमको अपने बोरों के मुंह में मिली उसे तो हम मुल्के कनान से तेरे पास वापस ले आए। फिर तेरे आका के घर से चांदी या सोना क्यों कर चुरा सकते हैं? सो तेरे खादमों में से जिस किसी के पास वह निकले वो मार दिया जाए, और हम भी अपने खुदावंद के गुलाम हो जाएंगे। उसने कहा कि तुम्हारा ही कहना सही, जिसके पास वह निकल आए वो मेरा गुलाम होगा और तुम बेगुनाह ठहरोगे। तब उन्होंने जल्दी की और एक एक ने अपना बोरा जमीन पर उतार लिया, और हर शख्स ने अपना बोरा खोल दिया। सो वो ढूंढने लगा और सबसे बड़े से शुरू करके सबसे छोटे पर तलाशी खत्म की, और प्याला बिन्यामीन के बोरे में मिला। तब उन्होंने अपने पैरहन चाक किए और हर एक अपने गधे को लाद कर उल्टा शहर को फिरा, और यहूदा और उसके भाई यूसुफ के घर आए। वो अब तक वहीं था। सो वो उसके आगे जमीन पर गिरे। तब यूसुफ ने उनसे कहा, तुमने ये कैसा काम किया? क्या तुमको मालूम नहीं कि मुझसा आदमी ठीक फाल खोलता है? यहूदा ने कहा कि हम अपने खुदावंद से क्या कहें? हम क्या बात करें या क्यों कर अपने को बरी ठहराएं? खुदा ने तेरे खादमों की बदी पकड़ ली। सो देख, हम भी और वो भी जिसके पास प्याला निकला दोनों अपने खुदावंद के गुलाम हैं। उसने कहा, खुदा ना करे कि मैं ऐसा करूं। जिस शख्स के पास ये प्याला निकला वही मेरा गुलाम होगा, और तुम अपने बाप के पास सलामत चले जाओ। तब यहूदा उसके नजदीक जाकर कहने लगा,
اے میرے خداوند، ذرا اپنے خادم کو اجازت دے کہ اپنے خداوند کے کان میں ایک بات کہے، اور تیرا غضب تیرے خادم پر نہ بھڑکے، کیونکہ تو فرعون کی مانند ہے۔ میرے خداوند نے اپنے خادموں سے سوال کیا تھا کہ تمہارا باپ یا تمہارا بھائی ہے، اور ہم نے اپنے خداوند سے کہا تھا کہ ہمارا ایک بوڑھا باپ ہے، اور اس کے بڑھاپے کا ایک چھوٹا لڑکا بھی ہے، اور اس کا بھائی مر گیا ہے، اور وہ اپنی ماں کا ایک ہی رہ گیا ہے، سو اس کا باپ اس پر جان دیتا ہے۔ تب تو نے اپنے خادموں سے کہا کہ اسے میرے پاس لے آؤ کہ میں اسے دیکھوں۔ ہم نے اپنے خداوند کو بتایا کہ وہ لڑکا اپنے باپ کو چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ اگر وہ اپنے باپ کو چھوڑے تو اس کا باپ مر جائے گا۔ پھر تو نے اپنے خادموں سے کہا کہ جب تک تمہارا چھوٹا بھائی تمہارے ساتھ نہ آئے تم پھر میرا منہ نہ دیکھو گے۔ اور یوں ہوا کہ جب ہم اپنے باپ کے پاس جو تیرا خادم ہے پہنچے تو ہم نے اپنے خداوند کی باتیں اس سے کہیں۔ ہمارے باپ نے کہا، پھر جا کر ہمارے لیے کچھ اناج مول لاؤ۔ ہم نے کہا، ہم نہیں جا سکتے۔ اگر ہمارا سب سے چھوٹا بھائی ہمارے ساتھ ہو تو ہم جائیں گے، کیونکہ جب تک ہمارا سب سے چھوٹا بھائی ہمارے ساتھ نہ ہو ہم اس شخص کا منہ نہ دیکھیں گے۔ اور تیرے خادم میرے باپ نے ہم سے کہا، تم جانتے ہو کہ میری بیوی کے مجھ سے 2 بیٹے ہوئے، ایک تو مجھے چھوڑ ہی گیا، اور میں نے خیال کیا کہ وہ ضرور پھاڑ ڈالا گیا ہوگا، اور میں نے اسے اس وقت سے پھر نہیں دیکھا۔ اب اگر تم اس کو بھی میرے پاس سے لے جاؤ اور اس پر کوئی آفت آ پڑے تو تم میرے سفید بالوں کو غم کے ساتھ قبر میں اتارو گے۔ سو اب اگر میں تیرے خادم اپنے باپ کے پاس جاؤں اور یہ لڑکا ہمارے ساتھ نہ ہو تو چونکہ اس کی جان اس لڑکے کی جان کے ساتھ وابستہ ہے، وہ یہ دیکھ کر کہ لڑکا نہیں آیا مر جائے گا، اور تیرے خادم اپنے باپ کے جو تیرا خادم ہے سفید بالوں کو غم کے ساتھ قبر میں اتاریں گے۔ اور تیرا خادم اپنے باپ کے سامنے اس لڑکے کا ضامن بھی ہو چکا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اگر میں اسے تیرے پاس واپس نہ پہنچا دوں تو میں ہمیشہ کے لیے اپنے باپ کا گناہ گار ٹھہروں گا۔ اس لیے اب تیرے خادم کو اجازت ہو کہ وہ اس لڑکے کے بدلے اپنے خداوند کا غلام ہو کر رہ جائے، اور یہ لڑکا اپنے بھائیوں کے ساتھ چلا جائے، کیونکہ لڑکے کے بغیر میں کیا منہ لے کر اپنے باپ کے پاس جاؤں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے وہ مصیبت دیکھنی پڑے جو ایسے حال میں میرے باپ پر آئے گی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔